नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। जैसा कि आपको हम बराबर दिखा रहे हैं, उन्नाव क्षेत्र के कई गौशालाओं की दुर्दशा पर आपको पूरा सिस्टम दिखा रहे हैं। आज इसी क्रम में हम उन्नाव जिले की ही रौतापुर ग्राम सभा पहुंचे, जहां पर सर्वेश प्रधान जी से मुलाकात हुई। हमने उनसे गौशाला देखने की बात कही तो उन्होंने गौशाले पर ले जाकर उसका निरीक्षण कराया। वास्तव में गौशाले की व्यवस्था काफ़ी चुस्त और दुरुस्त दिखाई दी। सभी जानवर स्वस्थ दिखे, कोई भी जानवर वहाँ पर बीमार नहीं है। पशु चिकित्सक के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि फ़ोन करते ही चिकित्सक यहाँ पहुँच जाते हैं और सारी व्यवस्थाएं दवा से संबंधित वो कर देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम फ़ोन भी करके डॉक्टर साहब को बुला लेते हैं। इसी क्रम में हमने उनसे जानना चाहा तो उन्होंने बताया, हम स्वयं गौ सेवा करते हैं। कभी कभी टंकियों की सफाई, जिसमें गायें चारा खाती हैं, उसकी सफाई भी हम स्वयं करते हैं केयर टेकर के मिल के साथ। ये गौ सेवा है और हमारा मन भी गौ सेवा के प्रति बहुत लगाव रहता है, तो मैं बराबर उनके साथ लगकर काम भी करता हूँ। जब समय मिलता है तो गायों के लिए, गौ माता के लिए मैं ज़रूर अपना समय थोड़ा बहुत देता हूँ। ऐसे में उन्होंने तमाम जानकारियाँ देते हुए बताया कि फ़िलहाल अभी हरे चारे की कमी हो गई है, चूँकि बाढ़ आ गई थी। लेकिन इसके पहले हर दूसरे दिन उनके यहाँ गायों के लिए हरा चारा आता था। बराबर उनको भूसा और चूनी मिलाकर उनको दी जा रही है। हमारी टीम ने जब वहाँ का निरीक्षण किया तो सारी व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त नज़र आई। नमस्कार, आप बने रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज के साथ। आज मैं उन्नाव जिले की रौतापुर ग्राम सभा में हूँ और गौशाला में मौजूद हूँ। आइए हम आपको दिखाते हैं। वैसे तो हमने कई गौशालाओं का निरीक्षण किया, उनको अपने ढंग से देखा भी है, लेकिन आज वास्तव में यहाँ आकर जो हमने देखा, वास्तव में एक अद्भुत लगा कि गौशाला बहुत सुंदर बना हुआ है। और आप देख पा रहे हैं, ये गायें चारा भी खा रही हैं कुछ, और जानवर आपको देखने से ही स्वस्थ लग रहे हैं। ग्राम प्रधान सर्वेश कुमार जी हमारे साथ में हैं। ये विद्यालय के प्रबंधक भी हैं और गौ प्रेमी भी हैं। यहाँ केयर टेकर के अलावा ये स्वयं भी आते हैं और अपने ढंग से साफ़ सफाई भी करते हैं। जानवरों के चारा पानी की व्यवस्था देखते भी हैं, ज़रूरत पड़ी तो साथ में मिलकर करते भी हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए अब इनसे हम ज़रा बात करेंगे। प्रधान जी, क्या नाम है आपका और ये कहाँ का गौशाला है? सर्वेश कुमार नाम है और ग्राम पंचायत रौतापुर का गौशाला है। कितनी गाय हैं आपके यहाँ? जानवर कितने हैं टोटल? हमारे यहाँ टोटल गाय इस समय 43 है। 43। जानकारी ये मिली थी कि बाढ़ के समय सकठू पुरवा सन्नी ग्राम सभा से कुछ गायें आपको दी गई थी। कितनी संख्या थी उनकी? हमारे यहाँ 32 की संख्या थी, तो हमारे पास 52-53 हो गई थी। तो 52-53 होने के बाद में जो है हमारे यहाँ वो लगा है जाली, तो जाली से जो है कुछ गायें निकल गई थी। हमारे पास 45 बची थी, तो हमने खाही का काम कराया था और बाकी हमने संरक्षित कर ली थी। वो रात में जो है निकल गई थी। अगर हम बात करें कि चारा जो आप इनको खिलाते हैं, हाँ, इनकी डाइट कैसे मिलती है, क्या होता है, क्या सिस्टम रहता है उसका? हमारे पास जो है चारा के लिए जो वहाँ कांटा किया जाता है, वो रसीद हमारे पास रहती है। हरा चारा भी आप इनको देते हैं? हाँ, हरा चारा सर आता है, लेकिन इधर 2 तारीख को आया था और इधर अभी हरा नहीं मिल पा रहा है। और प्रयास करते हैं कि अगर मिल जा रहा है तो हरा आएगा। बाकी हम हरा चारे की व्यवस्था वो आ रहे हैं, तो आगे जितनी जल्दी तैयार हो जाता है तो हरा चारा दिया जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं कि आप अपनी ज़मीन पर हरे चारे की बुआन करा रहे हैं इन जानवरों के लिए? हाँ, अपनी ज़मीन पर भी बुआन करा देते हैं और जब नहीं हमारे पास रह जाता है तो हम बाहर से मंगा लेते हैं। तो कुल मिला के इस समय जब हरा चारा उपलब्ध नहीं है, हाँ, इससे कितने दिन पहले हरा चारा आपके पास आया था? 2 तारीख को आया था। समथिंग 10 कुंटल हुआ। 2 तारीख को आया था। अच्छा, इसके बाद सबसे बड़ी बात अब ये है कि इस समय इनको क्या दिया जा रहा है जब हरा चारा उपलब्ध इस समय हरा चारा वो भूसा दिया जा रहा है और चोकर दिया जा रहा है। चोकर दिया। पैरा भी इनको खिलाया जाता है? सर, अभी पैरा हम
जब से गौशाला खोले हैं नहीं खिलाया है। और मान लीजिए अगर चारा की समस्या दिखेगी तो फिर मंगवा लिया जाएगा। अभी तो हम भूसा खवाए हैं, जब से हमने गौशाला खोला है तब से भूसा ही दिया है। भूसा और चोकर आप हाँ। इनको दे रहे हैं। अच्छा, जो ये 20 गायें आपको मिली थी हाँ सन्नी ग्राम सभा वाली, हाँ। क्या वहाँ के प्रधान ने उनको वापस लेने का प्रयास किया? क्या सिस्टम होता है, इनको वापस जाना चाहिए वहाँ, उन्हें लेना चाहिए? अगर वापस वो लेंगे तो हम जो है दे देंगे, और अगर वो नहीं लेना चाहते हैं तो हम अपने यहाँ संरक्षित रखेंगे। तो देखिए, प्रधान जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर वो लेना चाहते हैं तो अपनी गायों को वापस ले जा सकते हैं। उस समय बाढ़ का एक टाइम था जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाया, गायों को यहाँ रखना पड़ा। लेकिन सर्वेश प्रधान जी का यहाँ कहना है कि अगर वो चाहें तो अपनी गाय वहाँ ले जा सकते हैं, संरक्षित करें, अपने गौशाला को वो चलाएं। नमस्कार, आप बने रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज़ के साथ।